वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड द एरिया ऑफ इट find the area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। तो हमें जो टेबल का शेप है वो क्या है? एक ट्रिपेजियम है जिसमें कि दोनों पैरेलल साइड की डिस्टेंस कितनी है? 1.1 मीटर और एक की है 1.2 मीटर और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि 1 प्लस 1.2 और हाइट कितनी है? 0.8। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया 0.4 और दोनों का सम करेंगे तो 2.2 इंटू 0.4। तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या कहता है? नंबर 2, द एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो गिवन क्या है हमें? एक तो एरिया गिवन है, कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हाइट गिवन है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कितनी गिवन है? वो 10 सेंटीमीटर। और फिर अदर साइड को क्या मान लेते हैं अपन? एक्स मान लेते हैं। अब क्या निकालना है हमें? अदर साइड मतलब कि एक्स निकालना है। तो फॉर्मूला को लिखते हैं। क्या? एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया है 34, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि 10 प्लस एक्स इंटू 4। तो सबसे पहले 34, ये 2 गया इधर मल्टीप्लाई में और ये 4 गया इधर डिवाइड में, इक्वल टू 10 प्लस एक्स ही बचा है। ये गया 2 से, ये गया 1, 17 आ गया। तो 17 इक्वल टू 10 प्लस एक्स और x इक्वल टू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 17 माइनस 10 कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड इफ साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। तो हमें क्या करना है? गिवन है कि जो फेंसिंग है ट्रिपेजियम शेप्ड ABCD फिगर की वो कितनी है? 120 मीटर। मतलब कि ट्रिपेजियम का हमें सरकमफेरेंस पैरामीटर दिया हुआ है। फिर साइड्स भी दी है। क्या है? BC इक्वल टू 48, CD इक्वल टू 17 एंड AD इक्वल टू 40। तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? पेरीमीटर कितना है? 120 और AD इक्वल टू 40 है, BC इक्वल टू 48 मीटर है और CD इक्वल टू 17 मीटर, सब मीटर में है। फिर एक क्या नहीं दिया है? एक AB नहीं दिया है। AB जो साइड है वो नहीं दी है, वो फाइंड करनी है। तो वो पैरामीटर से फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या? चारों साइड्स का सम मतलब कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। पेरीमीटर है हमारे पास 120 मीटर। AB की वैल्यू को फाइंड करना है। BC कितना है? 48 है।
सी डी हमारे पास 17 है और ए डी 40 है। तो 120 मीटर इक्वल टू ए बी प्लस टोटल करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 105 के इक्वल। तो फाइनल ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 120 माइनस 105 कितना आ गया, 15 मीटर ए बी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, 1 इंटू हाफ, मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल मतलब पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो ए डी है और एक बी सी है। तो ए डी प्लस बी सी, और हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास गिवन है, तो गिवन ए बी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का, तो हाफ इंटू ए डी प्लस बी सी। ए डी कितना है, ए डी है हमारे पास 40, बी सी है हमारे पास 48, और ए बी अभी निकाला हमने 15। तो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसकी एक डायामीटर है 24 मीटर की, और बाकी जो बची ही दोनों वर्टाइसेस है उससे परपेंडिकुलर डाला उस साइड पे, तो वो एक परपेंडिकुलर 13 मीटर का और दूसरा है 8 मीटर का। तो अब हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन, क्या है गिवन, बी सी बी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 1 कितना है, परपेंडिकुलर 1 है 13 मीटर का, और परपेंडिकुलर 2 कितना है, 8 मीटर का। तो अब हमें निकालना है फील्ड का एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया होगा ये दो, अब डायगोनल बना दी है तो ये दो ट्राइंगल में बट गया, तो इस ट्राइंगल का सम करेंगे और ये दूसरे ट्राइंगल का सम करेंगे तो टोटल हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। मतलब कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल प्लस नीचे वाला ट्राइंगल। तो ऊपर वाला ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी सी डी, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ये हो गई हाइट और ये हो गई बेस। तो क्या होता है एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है 24 और हाइट कितनी है 13, प्लस वही सेम इस ट्राइंगल के लिए हाफ बेस 24 और हाइट हो गई 8। दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया यहाँ पे 12, मतलब कि 12 इंटू 13 कितना हो गया 156, प्लस ये 2 से ये 4 गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 96, और दोनों का सम करेंगे तो 252 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया कितना आ गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का 252 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो गिवन क्या है हमारे पास, एक डायगोनल कितनी है D1 7.5 सेंटीमीटर और दूसरी डायगोनल कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है एरिया, किसका, एरिया ऑफ रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब कि हाफ इंटू D1 कितना है 7.5 और D2 है 12, तो ये 2 से ये 6 गया और फाइनल आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फाइंड द अदर डायगोनल। तो हमें सबसे पहले गिवन है क्या, गिवन है रोम्बस का एक तो साइड गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर की और एक एल्टीट्यूड गिवन है कितनी 4.8 सेंटीमीटर की। साथ ही में एक डायगोनल D1 गिवन है 8 सेंटीमीटर की, हमें निकालना है D2 की वैल्यू। तो साइड और एल्टीट्यूड गिवन है तो उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है, साइड इनटू एल्टीट्यूड, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो साइड है 5, एल्टीट्यूड है 4.8, तो एरिया आ गया हमारे पास 5 इंटू 4.8 मतलब कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में एरिया का एक और फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2। तो एरिया हमारे पास है 24, अभी निकाला, D1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, D2 हमें निकालना है। तो D2 कितना आ गया 24/8 यानी कि 6, सॉरी यहाँ पे 1/2 भी आता, तो हाफ D1 इंटू D2, तो ये कितना हो गया 8/2 और यहाँ पे गया तो 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया और 8 डिवाइड में। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर D2 की वैल्यू। तो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. तो हमें गिवन क्या है, गिवन है फ्लोर का, हमें गिवन है कि रोम्बस के डायगोनल कितने हैं, एक तो D1 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर और टोटल टाइल्स कितनी है 3000। तो सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया निकालते हैं, फिर टोटल का एरिया निकालेंगे, फिर साथ ही में कॉस्ट भी निकालेंगे। और रेट हमें दिया हुआ कितना 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, मतलब कि हाफ D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 है 45 और D2 है 30, मतलब कि 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया एक एरिया का टाइल। फिर एरिया ऑफ फ्लोर किसके बराबर होगा, टोटल टाइल्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का एरिया टोटल टाइल्स में कर देंगे तो फाइनल एरिया फ्लोर का भी आ जाएगा। तो टोटल टाइल है हमारे पास 3000 और अभी एरिया निकाला हमने 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ जाएगा, एरिया फ्लोर आ गया हमारे पास 2025,000 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये तो सेंटीमीटर में है, अब हमें इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया फ्लोर का। फिर मीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि रेट भी हमें मीटर पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया। रेट है हमारे पास 4 और एरिया हमारे पास है 202.5, यानी कि कॉस्ट आ गई हमारे पास फाइनल 810 रुपीज़ की हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ गई।
क्वेश्चन नंबर 8, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice the side along the road. तो if the area of this field is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो हमें गिवन क्या है? गिवन है कि एरिया ट्रिपेजियम का कितना है 10500 मीटर स्क्वायर, फिर हमें हाइट गिवन है 100 मीटर की, साथ ही में एक और चीज़ गिवन है कि वन साइड इज इक्वल टू 2 इंटू अदर साइड। एक जो साइड है वो दूसरे के ट्वाइस है, मतलब कि अगर एक साइड x है तो दूसरी साइड क्या होगी 2x के इक्वल होगी। तो जो पैरेलल साइड की बात हो रही है, तो अब सबसे पहले हमें साइड भी निकालनी है, तो क्या लिखेंगे एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया हमें गिवन है 10500 मीटर स्क्वायर इंटू इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, मतलब कि एक तो x है और दूसरी क्या है 2x है, साथ ही में हाइट भी कितनी है 100। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में और 100 इधर जाके डिवाइड में, तो 10500 इंटू 2/100 इक्वल टू 2x प्लस 1x इक्वल टू 3x। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 इक्वल टू 210 इक्वल टू 3x आ गया, और x इक्वल टू आ गया 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास 70 मीटर्स। तो वन साइड इक्वल टू 70 मीटर एंड अदर साइड इज 2 इंटू 70 यानी कि 140 मीटर हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन अ शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो हमें ये ऑक्टागोन दिया हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अब एरिया? जब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा तो देखा कि जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है वो एक ट्रिपेजियम बन रहा है, एक मिडिल वाला पार्ट है वो एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, और जो थर्ड वाला नीचे वाला पार्ट है वो एक और ट्रिपेजियम बन रहा है। और तो हमें फाइनल एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ऑक्टागोन इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 ट्रिपेजियम है तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, तो 2 ट्रिपेजियम का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड, साथ में 2 का मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है 11 मीटर और ब्रेड थे हमारे पास 5 गिवन है पूरा डायग्राम में। साथ ही में ये 2 से 2 कैंसिल, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि एक तो 11, साथ में ये एक रेगुलर ऑक्टागोन है, तो सारी जो साइड्स है उनका जो वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल होगी। तो एक तो हो गई पैरेलल साइड 11 और दूसरी क्या हो गई? ये हो गई 5 के इक्वल, और हाइट हमें दी है 4, तो 11 इंटू 5 हो गया 55, और ये कितना हो गया 16 इंटू 4 कितना होता है 64, तो 64 हो गया, और टोटल फाइनल आंसर आ गया 119 मीटर स्क्वायर।
एरिया। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्ट ए शोन इन द फिगर, फाइंड फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू वेज। तो ज्योति और कविता ने अलग अलग डिवाइड करा शेप को और एरिया फाइंड करने की कोशिश करी। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे, तो हमें दोनों वेज से एरिया को फाइंड करना है और हमें बताना है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ज्योति की निकालते हैं, तो ज्योति का डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिया ज्योति का डायग्राम। ज्योति ने क्या करा है, ज्योति ने करा है कि एक सेंटर वाली लाइन को मार्क करा है जिसमें उसने क्या करा है कि दोनों को ट्रिपेजियम शेप्ड में डिवाइड करा है इस पूरे पेंटागन को। तो हमारे पास अब दो ट्रिपेजियम है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का एरिया निकालेंगे और दोनों का सम करेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कौन सा है, ए बी सी जी, ए बी सी जी प्लस एरिया ऑफ ए जी डी ई, ए जी डी ई, ये दोनों का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पर हमने देखा कि ये दोनों का एरिया बराबर है, तो दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि दो शेप्ड ट्रिपेजियम के हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करके एक ही एरिया को निकाल लेते हैं। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि एक साइड ये और दूसरी साइड ये बड़ी वाली, तो एक साइड का हमें दिया है 15 और बड़ी वाली साइड का दिया 30, मतलब कि 15 प्लस 30, और हाइट हमें दी थी, मतलब हाइट टोटल 15 है और इसमें जाके हाफ हो जाएगा, मतलब कि 15 का हाफ। ये हाइट क्या होती है, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। तो ये टोटल हमें 15 दी है और ये एक मिड पॉइंट है, तो 15/2 हो गई हमारी हाइट। तो ये हो गया 45 इंटू 15/2 और फाइनल हमारे पास एरिया कितना आ गया, वो आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में हम किसका निकालते हैं, कविता का। तो कविता का डायग्राम बनाते हैं। ये बना लिया कविता का डायग्राम, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई। तो क्या है, दो पार्ट, एक तो एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे बोला, क्योंकि दोनों की जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है 15-15 है, तो ये पूरा एक स्क्वायर है और ऊपर वाला एक ट्राइंगल है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। दो फिगर है ना, तो दोनों का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और ये क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो हाफ बेस क्या हो गया, बेस हो गया ये, और ये कितना है 15। हाइट भी कितनी होगी 15 ही होगी। कैसे हुई हाइट 15, टोटल हमारे पास 30 मीटर है और इतनी डिस्टेंस है 15, तो ये जो टोटल हाइट है ये क्या होगी 30 माइनस 15 मतलब कि 15। तो हाइट हमारे पास 15 आ गई और ये क्या है 15 का स्क्वायर, क्योंकि एक साइड की लेंथ कितनी है 15। तो कितना आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये तो आ जाएगा 112.5 प्लस ये आ जाएगा 225, और सम तो हमारा बराबर ही आएगा क्योंकि एक ही चीज़ का हम एरिया निकाल रहे हैं दो अलग अलग तरीके से। तो एरिया हमारे पास 337.5 मीटर आ गया। ये हमने दोनों के शेप से एरिया को निकाल लिया।